हाँ जी, ये आईपीएल में जो है ना, ये जो पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है भाई। और मतलब आज जिस तरह से पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है अपना 16 रन से, एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच में, यानी कि पंजाब सक्सेसफुली डिफेंडेड द लोएस्ट टोटल एवर इन द आईपीएल। यानी कि 100 सिर्फ 11 रन किए थे, पंजाब बोल्ड आउट हो गई थी 111 रन पे 15.3 ओवर्स में। उसके बाद कुछ सोच नहीं सकता था कि ये मैच जो है पंजाब जीत सकता है। लेकिन ब्रिलियंट आई वुड से डिस्प्ले फ्रॉम पंजाब किंग्स एंड सम वेरी वेरी पुअर बैटिंग एंड वेरी मतलब ब्रेनलेस बैटिंग फ्रॉम सम ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स बैटर्स, स्पेशली आफ्टर लाइक अजिंक्य रहाणे और कैसे बोलते हैं अपना ने जिस तरह से बैटिंग की थी, और उसके साथ फिर जो है रघुवंशी ने जिस तरह से बैटिंग की। रघुवंशी इंसिडेंटली वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द इनिंग्स 37। लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी आफ्टर दे लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स चेसिंग 112, मतलब 62 for 2 एंड दे वर लाइक हाफ वे थ्रू टू विनिंग द मैच। उसके बाद 62 पे जैसे ही ये अजिंक्य रहाणे आउट हुआ, उसके बाद जो है 32 रन पे जो है 7 विकेटें गिरी है। मतलब 32 रन टोटल पे 7 विकेटें गिरी, और एक वक्त में तो 6 रन पे 4 विकेटें गिर गई कोलकाता नाइट राइडर्स की। एंड इट मेड नो सेंस टू मी, इसलिए क्योंकि लाइक द पिच वाज, ये मैच खेला गया जो कहते हैं न्यू चंडीगढ़ मलनपुर का स्टेडियम है। मतलब देयर वाज समथिंग इन इट फॉर द बॉलर्स डेफिनेटली, लाइक के स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मतलब टर्न मिल रही थी। थोड़ा इतना आसान नहीं था बैटिंग करना। इट वाज द बॉलर्स pitch which bowlers like both pace and like spinners, because there was bounce also। लेकिन मतलब यार जिस तरह से आउट हुए हैं बैट्समैन, मतलब आप रिंकू सिंह की मिसाल ले लें, आपको पता है कि यू आर इन अ पोजीशन में यू जस्ट हैव टू प्ले, मतलब ओवर्स बहुत है, बॉलें बहुत है, आपको सिर्फ आराम से खेलना है, कोई मसला ही नहीं है, रुक के थोड़ा सा सब्र से खेलना है, आप जीत जाएंगे मैच। लेकिन जिस तरह वो निकला है बाहर मारने के लिए चाहल को, चाहल विथ टेल अप, इट मेड नो सेंस एट ऑल टू मी। उसके अलावा भी जो है मतलब जिस तरह से सुनील नारायण, ठीक है वो खेलता है ऐसा है, लेकिन यार मतलब अब ऐसा तो नहीं ना कि हर वक्त आपके टुल्ले लगेंगे यार। मैं तो अब सीधी बात है, बहुत सारे बैट्समैनों को मैं तो खुल के कहता हूँ टुल्ले लगाते हैं ये, मतलब चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। दे आर अ फ्यू बैटर्स इन T20 क्रिकेट नाउ डेज, इन द PSL, इन द IPL, इन अदर लीग्स, इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट आई वुड से, जो कि प्रॉपर बैटर्स की तरह बैटिंग करते हैं और वो टुल्ले नहीं चलाते। वो मतलब प्रॉपर उनको बैटिंग, मतलब उनको तरीका आता है T20 क्रिकेट में कैसे पावर हिटिंग करनी है, कैसे आपने जो है कैसे बोलते हैं कन्वेंशनल शॉट्स को भी खेलना है। लेकिन जनरली जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड वो यही है कि बस चलाओ बल्ला, लग गया ठीक है, यू जस्ट लाइक इट्स जस्ट अ केस ऑफ इफ द बॉल इज इन योर रडार जस्ट गो फॉर इट। इट्स नॉट अ केस ऑफ वेयर यू मेक गुड बॉल इनटू अ गुड शॉट। ये चीज़ होती है, ये फ़र्क होता है कि अच्छी गेंद पे आप रन्स करें, चौका मारे, छक्का मारे, तो फिर बात बनती है ना। तो बात ये है कि आज नारायण जिस तरह आउट हुआ, क्विंटन डिकॉक का कैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आई मीन चेसिंग 112, व्हाट वाज द हरी? आई जस्ट सिंपली कुडंट अंडरस्टैंड। खैर ये दोनों आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रहाणे ने बैटिंग की, जिस तरह से रघुवंशी ने बैटिंग की, रघुवंशी बैटेड रियली वेल यार। दिस गाय इज़ अनदर वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर कमिंग अप इन द IPL, वी हैव सीन थ्रू द IPL। और लेकिन रहाणे उसने खुद भी बाद में एडमिट किया कि मुझसे गलती हुई, मुझे उस वक्त वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, इसलिए क्योंकि कैसे बोलते हैं पिच आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। एनीवे ही वाज गिवन आउट लेग बिफोर टू चाहल, और उसके बाद जो है फिर सारी कहानी शुरू हो गई। फिर तो चाहल साहब ने जो है कबाड़ा करके रख दिया। 4 विकेटें ली चाहल ने। एट वन स्टेज ही वाज ऑन अ हैट ट्रिक, एट वन स्टेज ही हैड 4 विकेट्स फॉर 12 रन्स। एंड आई फेल्ट के डिस्पाइट चाहल्स आउटस्टैंडिंग फिगर्स, डिस्पाइट मैक्सवेल पिकिंग अप विकेट, आई थॉट कि श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी, मतलब सम वेरी सेंसिबल एंड थॉटफुल कैप्टनसी। आई लाइक द वे व्हेन चाहल वाज ऑन टॉप, द वे ही ब्रॉट इन द क्लोजन फील्डर्स, द वे ही मतलब ही न्यू व्हेन टू यूज द क्लोजन फील्डर्स, व्हेन टू exert pressure on the batsman, he knew when to use a normal field, matlab the guy really called his shots well. Then the way he used Marco Jansen in particular was very good, और अर्शदीप को जब वो लेके आया, मतलब जिस वक्त वो लेके आया उसको कैसे बोलते, चाहल ने जब 4 विकेट ले ली थी, उसके अगली ओवर में वो लेके आया उसको क्या कहते हैं अपने मार्को यानसन को, तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार इस स्टेज पे ग्लेन मैक्सवेल को इसको देना चाहिए था बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मैक्सवेल वाज बॉलिंग वेरी वेल एट दैट टाइम एंड दिस पिच वाज हेल्पिंग हिम, एंड स्पेशली विद एंड्रे रसल बैटिंग। अब एंड्रे रसल का एक जो है कि जो मैच टू मैच, हालांकि मैं नहीं बिलीव करता इन चीज़ों में इतना ज़्यादा, ये डाटा शेटा का चक्रों में, लेकिन
है फैक्ट के लाइक एंड्रू रसल हैज़ जनरली हैड द बेटर ऑफ चाहल, मतलब बहुत तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है उसका चाहल के खिलाफ। तो आई फेल्ट कि यार उस वक्त टाइम अच्छा था कि चलो मतलब मैक्सवेल को एक और ओवर दो, ही वाज बॉलिंग वेल एंड लेट्स सी व्हाट ही डज विद रसल। लेकिन ही वेंट फॉर यानसन एंड यानसन गॉट हिम अ विकेट। यानसन बोल्ड वेरी वेल इन हिज लास्ट 2 ओवर्स यार, मतलब उससे अपनी हाइट का पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर जो है फिर अगले ओवर में फिर चाहल को लेकर आया। अब वहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक श्री सैयद ने मे बी एक फ्लो बना हुआ था एक बॉलर का, तो डेफिनेटली आप कहते हैं नहीं यार इससे कराओ, ये 5 विकेटें 6 विकेटें ले जाएगा। लेकिन उस ओवर में एंड्रू रसल ने तकरीबन 16 रन बना दिए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, जिसकी वजह से मैच एकदम से फिर से केकेआर की ग्रिप में आया था। बट द वे द विकेट्स केप्ट ऑन फॉलिंग, 7 विकेटें गिरी हुई थी, यू जस्ट न्यू इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि विकेटें गिरेंगी और ये कलकत्ता हार जाएगा। और एंड्रू रसल जिस टाइप का बैट्समैन है, लाइक ही इज़ नॉट अ बैट्समैन हु इज़ गोइंग टू यू नो लाइक हैंग अराउंड फॉर लॉन्ग एंड गाइड दी मतलब अदर बैट्समैन एंड देन पुल ऑफ अ सेंसेशनल विक्ट्री। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद रसल। वो मारता है भाई, और वो मारता है तो वो मारता है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा हुआ कि वो बोल्ड हो गया कैसे होते हैं अपना एंड में यानसन की गेंद पे। लेकिन द कैप्टनसी बाय श्री सैयद वाज वेरी एस्ट्यूट एंड आई थॉट दैट ही रियली मेड सम वेरी गुड बॉलिंग चेंजेस एंड द वे द पंजाब किंग प्लेयर्स रिस्पॉन्डेड, the composure, the calmness and the will to and that self belief कि हम जीत सकते हैं मैच, that was excellent. And I think Punjab this season has looked really good. Punjab has been one of those teams in the IPL which has always had a lot of bad luck, some bad management decisions and all that sort of stuff. लेकिन इस दफ़ा they look to be good, they look to be very stable, they look to, and Shri Sayyed इस लाइक श्री सैयद बड़ा लकी कप्तान है, ये भी जहन में रखिएगा। मतलब ये लास्ट सीज़न केकेआर कप्तान था जब केकेआर जीता टाइटल, तो ही इज़ अ वेरी लकी कैप्टन एंड होपफुली अब जैसे आप पंजाब 4 मैचेस जीत चुका है, आई थिंक कितने 6 में से 4 जीता हुआ है, तो पंजाब इज़ डूइंग वेल एंड लाइक दिस इज़ अ टीम विच इज़ लुकिंग वेरी लाइक स्पेशली गुड फॉर द प्ले ऑफ्स। लेकिन चाहल outstanding stuff here. I mean, the guy obviously has gone through a divorce, a very messy divorce. Social media में मजाक उड़ाया गया उसका, सब कुछ किया गया. He's not been selected for the Indian team for a while now, and his career seemed to be nose diving. But he has always been a very good bowler. आज बकौल पॉन्टिंग के तो उसके कोई शोल्डर का निगल भी था, लेकिन उसने फिटनेस टेस्ट पास किया, तो for him to come back and ball like this on this pitch was outstanding stuff from चाहल. मतलब ठीक है उसके आखिरी ओवर में 16 रन बने, लेकिन भाई इस बंदे ने जो है ना जिता दिया आज मतलब पंजाब किंग्स को। एक ऐसा मैच जो कोई सोच ही नहीं सकता था कि पंजाब किंग्स जीतेगा मैच, मतलब बहुत एक्साइटिंग मैच था यार, मज़ा आया मैच देखने का। एंड द पंजाब क्राउड ओहो फुल बिहाइंड द पंजाब किंग्स टीम। और जिस तरह से बाद में उसने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया रिकी पॉन्टिंग और श्री सैयद ने, इट जस्ट शोड हाउ मच दिस विक्ट्री मेंट फॉर देम, यू नो लाइक टू पुल ऑफ सच अ विक्ट्री ऑन सच अ लो टोटल, द लोएस्ट एवर टोटल इन IPL इज आउटस्टैंडिंग। इवन मतलब श्री सैयद हालांकि आज डक पे आउट हुआ इन द सेंस कि ही डिडंट प्ले अ गुड शॉट, सेकंड बॉल पे उसने उसी स्पॉट पे आउट हुआ वो जिस स्पॉट पे क्विंटन डिकॉक आउट हुआ था। लेकिन इवन व्हेन दे बैटेड पंजाब किंग्स, देखो इनकी ये 2 ओपनर्स हैं ना, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह, ये दोनों ने आज फिर अगेन बड़ी फास्ट स्टार्ट दिया 39 का। लेकिन ये जो पेस सेट करते हैं ना ये दोनों यंगस्टर्स, लाइक दोनों मतलब करीब करीब 200 की स्ट्राइक रेट बैटिंग करते हैं, इट मतलब इट मीन्स दैट द रिमेनिंग बैट्समैन कमिंग इन हैव टू मैच द स्ट्राइक रेट, और आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और पंजाब ने हालांकि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन नन ऑफ द अदर बैट्समैन, शासन सिंह ने एंड में आके 18 किए, बाकी तो सभी फेल गए भाई, धड़ धड़ धड़। एंड वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट्स, सुनील नारायण 2 विकेट्स, 3 विकेट्स तो हर्षित राणा, लाइक कोलकाता बोल्ड वेरी वेल एंड दे लुक लाइक अ टीम दैट शुड हैव वन टुडे। बाकी यहाँ पर कराची में भाई मतलब जो मैच हो रहा है नशे स्टेडियम पे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का, तो लाहौर कलंदर्स लाइक have more or less won the match because they scored 201 for 6 and Karachi is 127 for 8 now with just like 14 balls to go. So the match is all but over unless के जी कैसे बोलते हैं कराची की तरफ से क्या कहते हैं अपना जो बाकी बैट्समैन है खुशदिल शाह खेल रहा है भी 39 पे, ये हर गेंद पे छक्का मारना शुरू कर दें तो फिर तो बात बनती है, वरना तो नहीं होने वाला है। लेकिन फाकिर दमा एंड डैरेन मिचेल दे रियली बैटेड वेल टुडे, ये इनकी बड़ी अच्छी जोड़ी बनती जा रही है PSL में। मतलब दिस इज द सेकंड टाइम दैट दे हैव पार्टनर्ड टुगेदर फॉर 100 रन्स स्टैंड एंड अगेन दे केम टुगेदर व्हेन लाइक लाहौर कलंदर्स वर इन ट्रबल, क्योंकि लाहौर कलंदर्स एक तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ यार, खिलाओ जिसको खिलाना खिलाओ भैया, आप
पैसे आप दे रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है। ये जो ओपनर है ये मोहम्मद नईम जो अननोन है, आज फिर एक छक्का मार के आउट हो गया 7 पे हसन अली की गेंद पे। वही वाली बात मैं कह रहा हूँ ना कि वही टल्लेबाजी लगाओ, लग गई तो लग गई, ठीक है। फिर अब्दुल्ला शफीक आज फेल हो गया, 6 पे आउट हुआ और अच्छा कैच लिया अब्दुल्ला शफीक का अरफात मिनास ने। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ कराची किंग्स से वो था कि जेम्स विंस जैसा फील्डर उसने ड्रॉप कर दिया भाई फ़ाकर ज़मान को, मतलब सेकंड ओवर में। एंड दैट वाज लाइक इट वाज फ़ाकर्स ओनली सेकंड बॉल आई थिंक, एंड दैट रियली कॉस्ट कराची किंग्स बैडली, क्योंकि फ़ाकर प्लेड वेरी वेल टुडे फॉर 76 एंड ही एंड डैरिल मिचेल हु मेड 75। इन दोनों ने जो है बिल्कुल ही जो है कराची किंग्स को भारी कर दिया मैच से बेसिकली, क्योंकि एक तो इन्होंने पार्टनरशिप इतनी अच्छी की। अब फिर जब ये आउट हुए तो लाहौर कलंदर्स उस वक्त तक जो है 150 क्रॉस कर चुका था एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ ओवर्स, लाइक 5 ओवर्स लेफ्ट। तो फिर जो बैटिंग लाइनअप है इनके पास, दे जस्ट हैड टू कम इन एंड प्ले सम क्लीन हिट्स, जो किया। बिलिंग्स ने 19 किए 10 गेंदों पे, सिकंदर रज़ा ने एंड में जो है वो 2-3 चौके लगा दिए। तो मतलब दे मैनेज टू स्कोर 201 फॉर 6। एंड आई थिंक कि जो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि बिकॉज डैरिल मिचेल एक बड़ा, मतलब ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट एंड अ वेरी सेंसिबल प्लेयर, उसकी और फ़ाकर की पार्टनरशिप से ये फ़ायदा हो रहा है कि फ़ाकर को भी अब समझ में आ रहा है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में किस तरह से आपने कब अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, कब आपने अपने आप को ऑल आउट जाना है। अब इन दोनों ने जब शुरू में पावर प्ले में जब फंसे हुए थे, जब 2 विकेटें गिर चुकी थी, तो लाइक दे वेटेड फॉर द टाइम, और उसके बाद फिर जो है 10वें ओवर में आके मतलब खुले। फ़ाकर ने खुशदिल शाह को 3 छक्के लगाए जैसे ही खुशदिल शाह का सेकंड ओवर था। फिर उसके बाद जो है, और उसने 50 भी किए। उसके बाद फिर अगली ओवर में डैरिल मिचेल ने जो है 4 चौके लगाए उसको, क्या कहते हैं, अपना अब्बास आफरीदी को, और वहाँ से जो है फिर फ्लड गेट खुला। फिर यानी कि लाइक लाहौर वर वेल ऑन द वे टू मेकिंग अ बिग स्कोर। बट दैट्स द वे यू बैट, यू हैव टू हैव कॉमन सेंस, यू हैव टू हैव अ गुड स्किल सेट एंड यू हैव टू बी कंपोज्ड। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। मैं यही बात करता हूँ, लोगों की समझ में आती नहीं है बात ये आजकल असल में क्रिकेट की। अब मैं क्या बोलूँ यार, आई डोंट टू साउंड, मैं अपने आप को कोई बड़ा वो नहीं समझ वो दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट समझते नहीं है बहुत सारे लोग आजकल। असल में T20 क्रिकेट की, मतलब जिन लोगों ने सिर्फ T20 क्रिकेट में ही परवरिश पाई है तो वो क्या समझेंगे यार, मतलब। लेकिन cricket is basically about being composed and knowing when to play your shots. Your shot selection has to be perfect. Your timing has to be perfect. और वहाँ पर मैं समझता हूँ हमारे बहुत बैट्समैन लैक करते हैं। इवन आज जो कोलकाता और उसका मैच हुआ उसमें भी बहुत सारे बैट्समैनों ने, अच्छे एक्सपीरियंस बैट्समैनों ने गलत शॉट्स खेले गलत टाइम पे, जिसकी वजह से जो है वो मतलब आउट हो गया और गलत टाइम पे आउट हुए। लेकिन आई थिंक फ़ाकर इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान दैट फ़ाकर ने सेकंड 50 की। डैरिल मिचेल वेरी गुड साइनिंग, मतलब दोनों ने पिछले मैच में बिलिंग्स ने इनके लिए अच्छा किया था। तो लाहौर कलंदर्स, दिस वाज आई थिंक द 6th और 7th कंसेक्यूटिव विन अगेंस्ट कराची। तो कराची लाहौर के सामने तो बिल्कुल ही फुस हो जाता है भाई, और आज वैसे ही हुआ। मतलब जब वो चेस करने के 202 तो भाई मतलब। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वार्नर का आज एक ऑड बैंड दिया गया इसकी, मतलब शाहीन शाह अफरीदी गेंद पे पहले ओवर में, दूसरी या तीसरी गेंद थी। अब यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो मतलब ब्रॉडकास्टिंग में जो ये हॉकाय है एच का जो सिलसिला है ना, ये मे बी इसका फर्मा थोड़ा सा आउट हुआ है, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैंने नोट किया यहाँ पर PSL में, कल भी मैंने नोट किया था आज भी, कि बॉल जब क्रॉस कर जाती है बैट उसके बाद आप स्पाइक दिखा रहे हो, ठीक है। आज भी वार्नर की अगर आप डिसमिसल देखेंगे ना, आप देखिएगा रिप्ले में जाके हाईलाइट्स में, बॉल कुछ सेंटीमीटर निकली है बल्ले के पास से, डिस्टेंस है बल्ले और बॉल में, और फिर वो स्पाइक आ रहा है। तो खैर एम्पायर ने आउट दे दिया, एम्पायर, क्योंकि ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट दिया था। लेकिन आई फील कि थोड़ा सा मे बी वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, जो सेटिंग होती है वो आउट हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वार्नर अगेन डक्ट आउट हुआ, और उसके बाद पहले ओवर में, और फिर पहले ओवर में ही जो है जेम्स विंस आउट हो गया बोल्ड बाय। एंड मतलब इतना लेजी तरीके से खेला है वो शाहीन अफरीदी को। लेग स्टंप पे बॉल पड़ी है, पैड पे लग के अंदर चली गई स्टंप्स के। मतलब एक बंदा जिसने पिछले मैच में 100 किए हुए हो, वो इतना लेजी शॉट खेला है, मतलब कमाल है यार। पहले ओवर में ही जब आपके 2 मेन बैट्समैन ही निकल गए तो बात ही खत्म हो गई फिर। एंड द पिच वाज लाइक टुडे, द पिच इन कराची वाज गुड, इट हैड प्लेंटी फॉर द बॉलर्स, एंड वंस यू सेटल डाउन देन इट हैड प्लेंटी फॉर द बैट्समैन ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही मुश्किल पिच थी या सिर्फ बॉलर्स की पिच थी, नहीं, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी जब भी लाहौर ने 200 किए, लेकिन इट हैड प्लेंटी फॉर द बॉलर्स, एंड आई थिंक द बॉलर्स, द लाहौर कलंदर्स बॉलर्स टुक एडवांटेज ऑफ इट। अब फिर वार्नर और अब साइफर्ड भी आज नहीं चला, फंसा हुआ था बिल्कुल, ही स्कोर्ड 18 of 22। साइफर्ड
जब 18 और 22 करेगा तो फिर भाई मसला ही होगा। लेकिन व्हाट इज़ आई मीन, चले जी ये भी आउट हो गया, खुजल शाह भी 39 पे आउट हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है कि शान से भी रन नहीं हो रहा है, इरफान खान से भी रन नहीं हुआ आज। इरफान मिराज डक पे आउट हुआ। ये जो बांग्लादेश का लेग स्पिनर है, ही bowled well for in his 4 overs, he took 3 for 26, he got purchased from the pitch and but I think the main outstanding bowlers were Haris Aroop and this fellow Shaheen Shah Afridi. Shaheen Shah Afridi ने भी सेकंड स्पेल में आके तीसरी विकेट ली, तो शाहीन के लिए अच्छा मैच गया। ही इज़ कैप्टनिंग वेल, उसकी टीम भी जीत गई और प्लस उसने विकेटें भी ली, परफॉर्म भी किया। लेकिन अगेन आई से दिस कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो DRS वगैरह का जो चक्कर है ना, जो टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा सा फरमाऊ सही करने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ अ गुड पिच एंड दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट यू शुड हैव फॉर लीग मैचेस, कि you can bat well on it, you can play your shots through the line, and there's also something in it, good bounce and some pace for the bowler also, some turn for the bowler also, उसमें फिर आता है मज़ा। तो anyway, मतलब मैच तो अभी चल रहा है, लेकिन इस मतलब क्लियर है कि कैसे बोलते हैं, कराची किंग्स हारेगा, बुरी तरह से मैच हारेगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, आई विल टेक मतलब आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।